हमारी फसल में क्या है, ये जो फसल है इसके अंदर अगर आपने फंगस को अगर कंट्रोल कर लिया तो आपकी फसल 16 आनी कंप्लीट है, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है, ओनली फंगस फंगस फंगस, सिर्फ फंगस को कंट्रोल करना है जिसमें अपनी फसल एक नंबर पैदा होगी। राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेत और किसान में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो साझा करें आप तक पहुंच सके। आज फिर हम एक बार आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें इस फसल के बारे में बात करेंगे। इस फसल को आप सभी लोग जानते होंगे, अब इसका नाम लेना मना है। हमारे कुछ रूल्स हैं उसके मुताबिक इसका नाम लेना मना है। तो इस फसल के बारे में बात करेंगे। तो अभी की समस्या, अभी के समय में क्या हो रहा है कि बहुत दिनों से मौसम ख़राब हो रहा था, तो हमारी इस फसल में क्या हो रहा है, ये इस तरह से इसका जो जाइलम है वो जाइलम ख़राब हो रहा है। इस तरह से ये अंदर से सड़ रहा है जाइलम। तो ये जाइलम सड़ने की समस्या लगभग बहुत सारे किसानों को आ रही है। तो इस जाइलम को सही करने के लिए कौन सी दवा लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए और कैसे डालनी है, इसके बारे में वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तो आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो ये हम लेकर के आए हैं कीटाजिन, इसके बारे में अभी बात करेंगे। पहले कैसे डालना है वो मैं बता देता हूँ एक बार। तो इस तरह से जो फसल में जो जाइलम ख़राब हो रखा है उसके लिए अभी जो मौसम साफ़ हुआ है और जो पिलाई कर रहे हैं, अभी हमारे खेत में पिलाई चल रही है, तो इसके लिए हम लेके आए हैं ये पीआई कंपनी का कीटाजिन जो आता है वो आइब्रूफेनफॉस 48% इसी फॉर्म में आता है। तो इसको अपने को आधा लीटर 500 ml के लगभग लेकर के, और हमारे खेत में जब सिंचाई चल रही होती है तो वो जो हम मेथड बताया हमने उसके माध्यम से कीटाजिन के अंदर जो आइब्रूफेनफॉस आता है 48% इसी फॉर्म में, तो ये 500 ml प्रति 10 आरी के हिसाब से जो रहता है सही रहता है। ये सिंचाई के साथ पानी के साथ इसको अपन को खेत में बहाना होता है। और साथ ही इसके साथ हम ये लेकर के आए हैं यूपीएल कंपनी का प्लेटस। तो ये क्या करता है कि जड़ों का विकास करता है, जड़ों को मजबूती प्रदान करता है। तो जो जाइलम के अंदर जो कालापन आ रहा है, जाइलम जो सड़ रहा है अपनी फसल में, जाइलम जब सही रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो जो पोषक तत्व होते हैं वो ऊपर तक पहुंचेंगे और हमारा जो बल्ब बनेगा वो अच्छा मजबूत बनेगा, बड़ा बनेगा और हष्ट पुष्ट रहेगा, तो उत्पादन अच्छा रहेगा। तो इसको ये भी अपने को आधा लीटर प्रति 10 आरी के हिसाब से लेना है। इन दोनों को अपन किसी भी माध्यम से, या तो स्प्रे पंप को जो रेगुलेटर होता है उसको 0 पे करके उसके अंदर दवाई पानी डाल करके, और उस हिसाब से अपन खेत में जो पानी जा रहा होता है उसके अंदर उसके नोजल को डाल देंगे ताकि धीरे धीरे उसके अंदर वो जाता रहे। इसके उपयोग से खेत के अंदर जो ज़मीनी रूप से जो फंगस आती है, तो वो जो कीटाजिन जो है बहुत ही शक्तिशाली फंगिसाइड आता है ज़मीन के रूप से देने में, बहुत सारी बीमारियों के ऊपर इसका कंट्रोल रहता है। हमारी फसल में क्या है, ये जो फसल है इसके अंदर अगर आपने फंगस को अगर कंट्रोल कर लिया तो आपकी फसल 16 आनी कंप्लीट है, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है, ओनली फंगस फंगस फंगस, सिर्फ फंगस को कंट्रोल करना है जिसमें अपनी फसल एक नंबर पैदा होगी, खूब उत्पादन देगी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ किसान साथियों, इन दोनों के साथ में, जैसे हमारे प्लॉट में हमने जो इंसेक्टिसाइड है वो दे रखा है पहले से ही। तो अगर किसी किसान भाई ने अगर इंसेक्टिसाइड नहीं दे रखा है तो इनके साथ में इंसेक्टिसाइड जो यूपीएल का रेनो आता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसकी मात्रा भी 500 ml प्रति 10 आरी के हिसाब से रखेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा अपने को। इसी जानकारी के साथ राम राम साहब।